स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ बिल्कुल। और एक बार मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पर आपके लिए नेपाल इंडिया की न्यूज लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है तो देखिए, जब भी नेपाल इंडिया की बात होती है तो जाहिर सी बात होती है कि क्या बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है क्या दोनों के बीच में। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिला है। और यहाँ पर सीधे सीधे नेपाल ने इस बार चेतावनी दी है इंडिया को कि देखिए, ये जो यहाँ पर इलाका कब्जाया हुआ है ना नेपाल का, जो यहाँ पर नेपाल क्लेम करता है कि इंडिया यहाँ पर इलीगल तरीके से बैठा हुआ है। जैसे हम पाकिस्तान को एक्चुअली में कहते हैं कि देखिए पीओके हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वैसे यहाँ पर नेपाल कहता है कि कुछ इलाके पे यहाँ पे इंडिया कब्जा करके बैठा है। तो जिसको अब इन द फ्यूचर हम लेके ही रहेंगे। और चाइना के भी इस पे कुछ स्टांस आया है जो हमारे लिए देखिए काफी एक कंसर्न निकल कर आ सकता है। तो क्या है पूरी न्यूज सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, जैसे कि न्यूज आर्टिकल आप ये देख ही सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर, नेपाल रूलिंग अलायंस रेजेस बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए, नेपाल की जो रूलिंग अलायंस है ना, वो कहीं ना कहीं देखिए प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। कई सारे छोटी छोटी पार्टियों को यहाँ पर मर्ज करके एक नई सरकार बनाई है यहाँ पर। इस पे मैंने 2 से 3 डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि कैसे यहाँ पर पहले सरकार बनी, फिर यहाँ पर कुछ मिनिस्टर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे रवि लाबिचाने का मैटर हो गया। उसके बाद और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या देखने जा रहा है कि जो यहाँ पर मीटिंग हुई ना यहाँ पे, उस मीटिंग में यहाँ पे देखा गया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है यहाँ पर रेज हुए। अब देखिए, मीटिंग के पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ कहाँ से था। तो देखिए, काफी लंबी यहाँ पर कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर बात निकल कर आती है ना, वो ये निकल कर आती है कि यहाँ पर सौगोली ट्रीटी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सौगोली ट्रीटी के अनुसार ही यहाँ पर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर लगती है। अब ये सौगोली ट्रीटी है क्या, तो देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्च 1816 में ये सौगोली ट्रीटी कहीं ना कहीं साइन हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर डिस्प्यूट है, यहाँ पर एक बड़ा डिस्प्यूट है। अब ये सौगोली ट्रीटी साइन अचानक से इतनी नहीं होगी कि इंडिया को यहाँ पर लगा कि नहीं, नेपाल के साथ हमें एक साइन ट्रीटी करनी चाहिए, तो ये सौगोली ट्रीटी साइन किए। देखिए, यहाँ पर ना 1814 से लेकर 1816 के बीच में यहाँ पर एंग्लो नेपाली वॉर हुआ था। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, 1800 सन में यहाँ पर ब्रिटिशों का राज था। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडियंस जो थे वो यहाँ पर क्या एक्सपांशन में लगे थे। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने यहाँ पर बिजनेस पर्सपेक्टिव से इंडिया को देखा था। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं तिब्बत से, अब देखिए मैप के भरोसे आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये कहीं तो भी पड़ता था तिब्बत, जो भी चाइना का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर था तिब्बत। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उनको क्या लगा कि देखिए हमें जो है वो नेपाल के साथ हम ट्रेड करते हैं, अभी हमें तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो था नेपाल में, ये जो नेपाल है, यहाँ पर गुरखा राज्य चलता था, गोरखों का शासन था। देखिए, आज भी जो गोरखाओं की शूरवीरता का प्रमाण इसी से लगाया जा सकता है कि इंडिया में जो है वो नेपाल के गोरखा का एक स्पेसिफिक रेजिमेंट है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर गोरखा जो है उनका एक स्पेसिफिक रेजिमेंट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गोरखा की ब्रेवरी कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर गुरखा का साम्राज्य था नेपाल में। तो ब्रिटिश इंडिया ये चाहता था कि हम कहीं ना कहीं तिब्बत से यहाँ पर बिजनेस करें, तिब्बत से ट्रेड करें। लेकिन तिब्बत से ट्रेड करने के लिए यहाँ पर उन्हें नेपाल बीच में पड़ता था। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नेपाल का यहाँ पर कुछ हिस्सा मांगा कि जी हाँ हमें इतने इतने एरिया का हमें एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर गोरखास ने मना कर दिया कि जी नहीं, बिल्कुल हम नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, गोरखा को डर था कि हमने कहीं ना कहीं इनको एक्सेस दिया है। तो जैसे यहाँ पर इंडिया के साथ हो रहा है कि इंडिया ने इनको कैसा एक्सप्लॉइट किया है, सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया है। तो उस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं नेपाल में भी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिला, एंग्लो नेपालीज वार हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब देखिए, ये जो वार है माना जाता है कि 1814 से लेकर 1816 के बीच में यहाँ पर चला, 2 साल यहाँ पे ये वार चला। और देखिए, ये सौगोली ट्रीटी जो है वो कहीं ना कहीं साइन 1815 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर लागू जो है वो 1816 में हुई। तो देखिए, इसका भी आप ध्यान में रखना। अब देखिए, ये जो नेपाल और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में सौगोली ट्रीटी साइन हुई कि देखिए यहाँ पर नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं सौगोली ट्रीटी के अनुसार मानी जाएगी। अब ये सौगोली ट्रीटी के अनुसार काली रिवर जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करेगी इंडिया नेपाल की बॉर्डर। जी हाँ बिल्कुल। और यही से सारा मुद्दा शुरू होता है, जिसके रिगार्डिंग हमें आज भी ये भुगतना पड़ रहा है। देखिए, काली रिवर, जी हाँ, आप सभी सोचोगे कि ये यहाँ पर नेपाल की बॉर्डर लगाती है, वो ये काली रिवर है। जी हाँ बिल्कुल, अब ये काली रिवर है। अब आपको जो है वो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो काली रिवर है ना, वो कहीं ना कहीं उसके 2 से 3 सोर्सेस है। जी हाँ बिल्कुल। अभी पुख्ता यहाँ पर कोई भी नहीं पता कि उसके 2 है या 3 है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2 सोर्सेस कंफर्म है। अब देखिए, ये जो 2 सोर्सेस है, आप इस पॉइंट से समझिएगा कि ये देखिए, ये यहाँ से काली रिवर आ रही है इस पॉइंट से। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, इससे यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर काली रिवर आ रही है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ से ये काली रिवर आ गई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइफरकेशन होता है, यहाँ भी जाती है और ये रिवर यहाँ भी जाती है।
तो कहीं ना कहीं ये तो ऐसी आ रही है, लेकिन इसका बाइफर्केशन हो गया। यहाँ पर ऐसी आ रही थी, उसका बाइफर्केशन हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसी से यहाँ पर ही पूरा जो है वो मैटर चालू हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ से काली रिवर आ रही है, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सोगलिडिटी साइड हुई ना, वहां से ऐसा मानना था कि सिर्फ काली रिवर ही इसकी बाउंड्री होगी। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि ये वाली बाउंड्री रहेगी कि ये वाली बाउंड्री रहेगी। अब इस पे मैं ये भी बता देता हूँ कि फिर इस पे चर्चा विमर्श हुई। इसके बाद क्या हुआ, ये जो यहाँ पर ये वाली बाउंड्री थी ना, वो काफी देखिए थिक थी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर थिक थी मतलब काफी मोटी यहाँ पर धारा बहती थी काली रिवर की, और यहाँ से जो वो काफी पतली सी धारा बहती थी। अब देखिए यही से पूरा मसला चालू हो गया। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर जो ये मोटी थिकनेस वाली काली रिवर की जो बाउंड्री थी, उसी को अपना बॉर्डर मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल ये हमारी बॉर्डर रहेगी इंडिया साइड की। क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जो पतली धारा यहाँ पर निकल रही है काली रिवर की, उसको कोई बाउंड्री कैसे मानेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1816 में ही इन्होंने क्या किया, ये जो मोटी धारा बह रही थी काली रिवर की, जो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो बाउंड्री जा रही है यहाँ पर, तो उसी को अपनी बाउंड्री मान लिया। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का फिर से आगमन बढ़ा ना डीप इंडिया की तरफ, तो उनको कहीं ना कहीं तिब्बत से यहाँ पर ट्रेड करना चालू हो गया। उसके साथ साथ वो चाइना से भी ट्रेड करना चाहते थे। जी हाँ बिल्कुल, चाइना से। अब देखिए दिक्कत ये आ रही थी यहाँ पर कि ये जो एरिया है वो यहाँ पर नेपाल को दे दिया था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था ब्रिटिशर्स ने कि ये वाली बाउंड्री हमारी है। तो देखिए फिर यहाँ पर 1860 के दशक में ना यहाँ पर ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि देखिए हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। हमें ये बाउंड्री ना लेते हुए ये बाउंड्री लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में ना ऐसे काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन आते हैं, क्योंकि ये देखिए ये काफी हाई पोजीशन पे बसा है, और एक हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलती है कि हम नेपाल क्या कर रहा है, या फिर तिब्बत क्या कर रहा है, या फिर चाइना क्या कर रहा है, उस पॉइंट से हम देख सके। अब देखिए इसलिए यहाँ पर 1860 में यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पर ये एक नया मैप जारी कर लिया, जिसमें ये बताया कि ये वाली बाउंड्री नहीं है हमारी। जी हाँ बिल्कुल, जो दूसरी यहाँ पर धारा निकल रही है ना काली रिवर की, देखिए ये दोनों है तो काली रिवर ही, लेकिन यहाँ पर मेन यहाँ पर कंसर्न क्या था कि ये जो दूसरी धारा है ये वाली, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर स्पेसिफाई करेगी, ना कि ये। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए 1860 का ये मामला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1860 में ये वाली बाउंड्री यहाँ पर डिपिक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, अब समझिएगा। देखिए ये दूसरा मैप है। अब यहाँ पर क्या किया गया, ब्रिटिशर्स ने द्वारा ये लीपू लेक जो पास है उसको अपना एक बेस बनाया, और यहाँ से वो क्या करते थे, चाइना के साथ ट्रेड करते थे। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए आप मानोगे कि देखिए 1860 में इतने अच्छे से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री भी बदल ली यहाँ पर, और एक नया मैप भी जारी कर दिया। तो क्या यहाँ पर नेपाल की जो सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए उस समय नेपाल की सरकार ना होने, एक मोनार्की शासन था। तो देखिए उनको राजा ने यहाँ पे कहा कि देखिए यहाँ पर तो कोई ऐसी आबादी रहती नहीं है, ऊपर से उबड़ खाबड़ वाला ही इलाका है, तो क्या ही हो जाएगा इतने से एरिया से। तो उन्होंने ना यहाँ पर ढिलाई छोड़ दी यहाँ पर, तब 1860 में एकदम ढिलाई छोड़ दी। तो तब से ये जो इलाका है ना कहीं इंडिया के पेट्रोलिंग में आता है, और यहाँ पर इंडिया के सोल्जर्स भी डिप्लॉय है। आज भी यहाँ पर इंडिया के सोल्जर्स डिप्लॉय है, जिसकी वजह से देखिए आज भी ना कहीं ऐसा ही यहाँ पर न्यूज निकल कर आती है कि जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने किया था वही सेम अभी इंडिया भी करने जा रहा है, कि इंडिया और चाइना जो है वो कहाँ से, लीपू लेक पास से यहाँ पर क्या करेगा, अपने ट्रेड डील करेगा। जी हाँ बिल्कुल, जितना भी ट्रेड होता है ना वहां पर, तो ये लीपू लेक पास से किया जाएगा। अब देखिए इसी बात को लेकर ना यहाँ पर कान खड़े हो गए नेपाल के, और तभी से इशू जो है वो काफी गर्माहट पकड़ लिया इसने। क्यों? क्योंकि देखिए नेपाल ऐसा मानता है कि देखिए नेपाल को तब पता चला इस एरिया का इंपॉर्टेंट जब नेपाल में डेमोक्रेसी है। अब जैसे ही डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर मांग उठने लगी कि जो यहाँ पर एरिया गलती से कब्जा लिया या हमसे हथिया लिया गया था, वो अभी हमें वापस चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट हुए, और फिर यहाँ पर ये जब ऐसी न्यूज निकल कर आए ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल ने सीधे सीधे एक नया मैप जारी कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें लीपू लेक पास, काला पानी, ओलंपिया अधूरा अपने अंडर में दिखाया गया था। और देखिए माहौल और भी ज्यादा गर्माया जब ऐसी न्यूज आई यहाँ पर इंडिया की तरफ से कि इंडिया जो है एक कैलाश मानसरोवर रूट को जाने के लिए लीपू लेक पास का उपयोग करेगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए मानसरोवर का यहाँ पर कहाँ से इशू आ जाता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये एक नया मैप है। अब इसमें क्या है, देखिए ये यहाँ पर है पिथौरागढ़, ठीक है ना, यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर। और देखिए यहाँ पर जो सिक्किम है ना, ये तो पहले हम जो मानसरोवर किसी को जाना है तो वो ऐसा सिक्किम से होते हुए यहाँ पर मानसरोवर यहाँ पे जाता था। अब क्यों जाता था, तो यहाँ से जो सिक्किम से मानसरोवर जाने का जो रास्ता है ना, वो कहीं ना कहीं 5 दिन का था। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं भला सोचा कि नहीं
5 दिन यहाँ पर नहीं लगने चाहिए, इसको हमें कहीं ना कहीं 1 दिन या 2 दिन में करना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अल्टरनेट रास्ता ये निकला कि लिपुलेख पास से ही हम क्या करते हैं, एक रोड यहाँ पर कैलाश मानसरोवर को जोड़ देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर भाई साहब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जोड़ दो। हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो तत्पर ही थी, तो यहाँ पर क्या किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ से पित्तौड़गढ़ से यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसरोवर के पास एक जो है लिपुलेख पास से होते हुए यहाँ पर रोड जोड़ दिया। अब रोड जोड़ दिया तो इसी को लेकर यहाँ पर नेपाल में प्रोटेस्ट हुए कि देखिए नेपाल की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहाँ पर जो इंडिया है उन्होंने आपके ही इलाके में एक रोड बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर इंडिया की एक गलती हो सकती थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहिए था नेपाल को कि देखिए हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं क्या। लेकिन इंडिया का ऐसा स्टांस है कि देखिए हम तो अपने ही टेरिटरी में रोड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी दूसरे नेशन को क्या ही यहाँ पर नुकसान होगा, जबकि यहाँ पर नेपाल उसको क्लेम करता है। तो इसी से ना यहाँ पर गर्माहट पकड़ी इस मुद्दे ने कि आप देखिए कैसे आप पहले सिक्किम से जाते थे, तो अब यहाँ पर नेपाल के थ्रू यहाँ पर कैलाश मानसरोवर आप जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसी से रिगार्डिंग ना यहाँ पर ये सारा मुद्दा खड़ा हुआ है। पहले तो काली रिवर से कि काली रिवर के 2 सोर्सेस थे जिसको यहाँ पर 1860 में बदल दिया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं लिपुलेख पास का है कि हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे। तो ये था पूरा डिस्प्यूट यहाँ पर कि एक्चुअली में इतना बड़ा जो डिस्प्यूट है यहाँ पर वो होता कैसे। अब देखिए यहाँ पर जो ये न्यूज निकल कर आ रही है ना कि देखिए हम जो है वो फिर से यहाँ पर एक बार कंसर्न कर रहे हैं, यहाँ पर जो नेपाल का एरिया है वो इंडिया ने कब्जा चुका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेपाल भी ना कहीं काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये जो यहाँ पर रीजनल मीटिंग हुई ना सीएमपी की, तो यहाँ पर हुआ क्या है। अब देखिए सीएमपी, देखिए पहले सीएमपी के बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सीएमपी क्या है, तो देखिए सीएमपी है ना, ये है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जी हाँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये नेपाल में ही होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी जगह हो सकता है। अब ये क्यों होता है, क्या यहाँ पर जो कोई पार्टी, कोई भी यहाँ पर पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर सकते है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये होती कब है, तो जब किसी नेशन में यहाँ पर देखिए कोई सरकार में फेरबदल हो जाए या फिर एक ही पार्टी में यहाँ पर कई सारे दरारें पड़ जाए, तो वहां पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मीटिंग होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है सीएमपी में, तो देखिए सीएमपी में वो यहाँ पर सरकारें बैठती है जो देखिए कहीं ना कहीं छोटे बड़े पार्टी से लेकर एक सरकार बनाती है। जैसे हमारे इंडिया की बात कर ले तो सपोज यहाँ पर कांग्रेस आई, बीजेपी आई, आम आदमी पार्टी आई, ठीक है ना, ये तीन मिलकर यहाँ पर एक सरकार बनाई है और उन्होंने कहीं ना कहीं चुना है इंडिया का पीएम। तो यहाँ पर ना सीएमपी मीटिंग होना काफी गरज की है, क्योंकि देखिए तीनों पार्टी के इस मीटिंग में व्यू लिए जाएंगे कि देखिए नेशन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी की वजह से काफी सारे यहाँ पर मैटर ना होते हैं। अब किसके रिगार्डिंग होते हैं तो वो भी जान लीजिए कि जहाँ पर कैसे यहाँ पे कंट्री की ग्रोथ होगी, उसके बाद डेमोक्रेसी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, लॉ ऑर्डर सिचुएशन, गुड गवर्नेंस, एथिकल कंडक्ट, ये काफी सारे जो यहाँ पर नेशन के हित में जो बातें होती है ना, वो सारी यहाँ पे सीएमपी में बातें रखी जाती है। अब देखिए नेपाल के सीएमपी में यहाँ पर क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातें, और फिर यहाँ पर निकला बॉर्डर डिस्प्यूट। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट निकला तो निकला, तो यहाँ पर इंडिया का नाम निकला और चाइना का नाम निकला। अब कई सारे जो लीडर्स थे ना यहाँ पे, तो देखिए सीएमपी की मीटिंग है, जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टी की मीटिंग है और अलग अलग पार्टी के अलग अलग मतभेद होंगे। तो उसी मतभेद यहाँ पर भी देखा गया उसी प्रकार का। अब देखिए क्यों देखा गया, तो देखिए यहाँ पर कई सारे जो नेता थे ना उन्होंने तो कंफर्म किया कि जी हाँ बिल्कुल इंडिया के साथ हमारा 100% बॉर्डर इश्यूज है। लेकिन यहाँ पर कुछ मंत्रियों ने ऐसा भी कहा कि देखिए हमें ये नहीं पता कि हमारा नॉर्दर्न नेबर के साथ यहाँ पर डिस्प्यूट है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मतलब वो खुद ही कंफ्यूजन स्टेट में थे, क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में निकला कि देखिए हम जो इंडिया के साथ, तो जी हाँ बिल्कुल हम सभी को पता है कि बॉर्डर का डिस्प्यूट है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नॉर्दर्न बॉर्डर जो नेपाल की लगती है वो नॉर्दर्न नेबर के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या नहीं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नॉर्दर्न नेबर्स की बात आई ना, तो नॉर्दर्न नेबर है अभी यहाँ पर नेपाल का चाइना। जी हाँ बिल्कुल, चाइना पे बिलोंग करता है नेपाल के नॉर्दर्न साइड में। तो उनका यही मानना था पार्टी के लीडरों का कि देखिए यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के साथ है क्या, इसकी हम गारंटी नहीं देते। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए काफी सारे मंत्री ने ये भी बोला कि वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट ओनली विथ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, हमारा कोई भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ इंडिया के साथ ही है। यहाँ पर सीधे सीधे ये भी बताया जो उनकी स्पोक्स पर्सन थी उन्होंने कि देखिए इफेक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट विल बी मेड टू रिकवर द नेपाली टेरिटरी ऑफ लिम्पियादुरा, लिपुलेख, कालापानी एंड सुस्ता। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर कुछ डिप्लोमेटिक टाइज होंगे इन द फ्यूचर देखने को भी मिल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री आए, या फिर हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर वहां जाए उनके डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए। तो ऐसे कुछ यहाँ पर जो मीटिंग्स है ना वो अभी शेड्यूल हो सकती है, क्योंकि इफेक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यहाँ पे लेने का वादा किया गया है। उसी के साथ साथ देखिए अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या आता है कि जो यहाँ पर पहले की सरकार थी ना,
वो ये कहती है कि देखिए हमने कहीं ना कहीं चाइनीज प्रेजेंस देखा है हमने चाइनीज प्रेजेंस नेपाल के टेरिटरी में 2020 में कौन से एरिया में, तो हुमला के रीजन में हमने ये देखा है। तो फिर उसी के साथ साथ इनके दूसरे मिनिस्टर क्या कहते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल हमने बिल्कुल चाइना का इन्फ्लुएंस हमें नहीं देखा है। जो आप हुमला की बात कर रहे हैं हमने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा है, आप चश्मा लगा के थे, हम बिल्कुल नहीं थे, तो हमें नहीं दिखा, हम चश्मा लगा के नहीं थे। तो ऐसा इनका कुछ तर्क वितर्क की बात है। उसके साथ साथ फिर उनका एक मिनिस्टर कहता है कि जी हाँ बिल्कुल हमने इनकी एनरोचमेंट देखी है। जी हाँ, हमने देखी है कि कैसे यहाँ पर चाइना जो है वो भी यहाँ पर नेपाल की टेरिटरी में आ रहा है। और इनका ये कंसर्न आया था कि देखिए जो नेपाल और चाइना की बॉर्डर है ना, उस पे कहीं ना कहीं पिल्लर यहाँ पर गाड़ रहा है। जी बिल्कुल, पिल्लर इन द सेंस को देखो, आपने रोड साइड में कई बार ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर सपोज मैं मुंबई से गुजरात जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पिल्लर्स पे, रोड साइड के पिल्लर पे देखते होंगे कई कई बार की गुजरात या 60 किलोमीटर, गुजरात 30 किलोमीटर रेट, गुजरात 15 किलोमीटर रेट। तो ये जो होते हैं ना, ये ऐसे जो बाजू में लगे होते हैं रोड के, उनको कहीं ना कहीं कहते हैं पिलर्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे पिलर्स गाड़ रहा है यहाँ पर नेपाल की टेरिटरी में चाइना, ऐसा क्लेम किया गया है इनके पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो देखिए इनका आपस में इतना मेल झेल हो रहा है यहाँ पर कि देखिए कई लीडर्स यहाँ पर कहते हैं कि जी नहीं हमने तो नहीं देखा चाइना यहाँ पर एंटर कर रहा है, कई जन कहते हैं कि जी नहीं हमने तो देखा है। उसके साथ साथ इनके ही पार्टी के लीडर कुछ कहते हैं कि नहीं हमने भी देखा है। तो यहाँ पर देखा है नहीं देखा है, देखा है नहीं देखा ना, इन्हीं में यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है कि ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि क्या चाइना के साथ इनका एक प्रॉपर बॉर्डर डिस्प्यूट है या नहीं। अगर है तो खुल के कहेंगे, अगर नहीं है तो भी इनको खुल के कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इन द फ्यूचर हम देख सकते हैं कि चाइना अगर पूरा नेपाल को ऑक्यूपाई भी कर लेगा ना, तो भी शायद इनके लीडर्स ऐसा कहेंगे कि नहीं जी नहीं हमने तो नहीं देखा कि चाइना अंदर आ गया है, हम कैसा कहे। तो कुछ ऐसे यहाँ पर तर्क वितर्क देते हैं। अब देखिए मैं आपको और एक बात बता दूं यहाँ पर कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं के साथ काफी अच्छे यहाँ पर इकोनॉमिक टाइज यहाँ पर डेवलप करने को देख रहे हैं। क्योंकि हमने भी देखा है कि जैसा हमारी ये एफडीआई है, अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या करता है इंडिया जो है वो किसी और नेशन में अपने इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब इसी के अंदर ना यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, इंडिया देख सकते हैं आप कि इंडिया विल रेज 3.24 बिलियन फॉर नेपाल। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी कि देखिए हमारे जो बिजनेसमैन है ना, वो काफी ज्यादा इच्छुक है कि हम नेपाल में भी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि 25 से 26 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार भी हो गए। लेकिन जब ऐसा यहाँ पर स्टांस आता है ना कि यहाँ पर हम बिल्कुल श्योरिटी नहीं दे सकते कि इन द फ्यूचर अगर नेपाल ने फिर से ऐसे स्टेटमेंट दिए या फिर दोनों के बीच में यहाँ पे जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं इन बिजनेसमैन को यहाँ पे नुकसान होगा। देखिए इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, इंडिया तो अपने बिजनेस यहाँ पर भेजेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जब नेपाल ही अपना जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है वो नहीं बैठा पा रहा है और कहीं ना कहीं रिलेशन खराब कर रहा है, तो ये नेपाल के लिए काफी खराब बात निकल कर आ सकती है कि कैसे यहाँ पर नेपाल के इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद ही यहाँ पर वापस भेज रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ना यहाँ पर नेपाल के साथ हो रहा है। और इन द फ्यूचर ना ये देखना होता है कि क्या है यहाँ पर, जैसे हमारे रिलेशन स्टेब्लिश हुए हैं पहले, जैसे नेपाल की गोरखा रेजिमेंट हमारे इंडियन आर्मी में आज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो वैसे ही कहीं ना जो ट्रस्ट है वो हमें नेपाल और इंडिया को फिर से वापस लेना होगा एक दूसरे का। और ऐसे यहाँ पर जब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ना, जैसे मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं नेपाल में और ये बताते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन नेपाल को ये जानना गरज का होगा कि कैसा यहाँ पर खेल चाइनीज ने खेला था श्रीलंका के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। एट द एंड यहाँ पर श्रीलंका जो है उसको हमने ही मदद की, यहाँ पर चाइना नहीं आया। उसी के साथ साथ देखिए सबसे पहला लोन या फिर सबसे पहली कोई गरज थी वो यहाँ पर इंडिया ने दी है श्रीलंका को, ना कि यहाँ पर चाइनीज आया था। तो उसी के रिगार्डिंग ना वो दिन दूर नहीं है जब जो श्रीलंका के साथ हो वो यहाँ पर नेपाल के भी साथ होगा ही। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसकी अटकलें लगाई भी जा रही है। तो दोस्तों आपको शायद पता ही चल गया क्योंकि कि क्या था यहाँ पर बिल्कुल पूरा मैटर, और क्यों यहाँ पर नेपाल जो है वो आए दिन यही कहता है कि हम जो टेरिटरी है अपनी लिम्पियादुरा, लिपुलेख, कालापानी, सुस्ता, ये सब हम वापस करेंगे, जिसपे अभी हाल फिलहाल में इंडिया का कंट्रोल है। तो इस पे क्या कुछ डिप्लोमेटिक टाइज होती है, क्या कुछ यहाँ पे वार्ता होती है, ये सब जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। क्योंकि देखिए हमें अच्छे रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर। तो ये था कहीं ना कहीं आज का सेशन। होप शो कि आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग सेशन के साथ हमेशा मिलते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।